তো মানে পিস করে কেটে ছিল গোলাটা ভেঙে দিয়েছে এই কথা ওখানে কোনো কয়েন নাই তোরা লাইনে নেই আছিস সেরান তো রুচি आ जाओ आप लोग अंदर आओ आ जाइए आइए आइए अंदर कोई दिक्कत नहीं आ जाइए अंदर में आ जाइए আমি ওনার কাছে আজও এসেছিলাম এবং সত্যি ওনার বলার স্টাইল এবং বিবরণ দেওয়ার যে প্রণালী খুবই খুব সুন্দর आगे सब लोग আগে पंडित जी আছেন কোনো অসুবিধা হবে तो आप लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे सरस्वती माता की अपने अपने माता पिता को आदरणीय प्रधान जी सभी को नमस्कार। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हो बाबू, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर भी पढ़ा होगा, लेकिन सोन का मतलब होता है सुरंग, लंबा टर्नन, गुफा। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक वैभारगिरी पर्वत है। उसी वैभारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और विप्ली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा मीटिंग किया गया था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उस गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया। तो ये दरवाजा का निशान आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये दरवाजा प्राचीन जमाने से बंद है और इसी दरवाजा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे, लेकिन वो तो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक जो कलकत्ता का साइंटिस्ट थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया, तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट होने का डर था, ज्वालामुखी फटता तो आग लगने की भी भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। तो देश विदेश का जो डॉलर आ रहा है इसी गर्म पानी की वजह से आ रहा। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, उस मंत्र के साथ क्या हुआ, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी, इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से कुल सिमसिम वन सिमसिम का कोड भाषा में रह गया। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाजा कैसे खुलेगा। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। जैसे में जब जैन धर्म
साधना किया था, उनका 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया जो दीवार पर बना हुआ है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, नेमिनाथ का भी प्रतिमा मिला, लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। गुफा के बाहर लेफ्ट राइट साइड पिलर, छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। तो इसकी बगल वाली पूर्वी गुफा में चलेंगे, मंत्र देखते हुए आएंगे, चलेंगे तत्काल। रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा मंत्र देख लो। ये देखो मंत्र देख लो। देखिए ना, इसी तरह से मंत्र इधर से देखते आना बाबू, बगल वाली गुफा में। ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा देख लीजिएगा, दोनों कंधे वाला प्रतिमा नालंदा म्यूजियम में रखा गया पीछे चलो, पीछे आएंगे ना तो सब आएगा फोटो। पीछे और पीछे होइए, उड़ेगी का। चलिए पीछे खड़ा हो जाइए सब लोग। जो देख रहा है बाबू, ये पूर्वी गुफा है। ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान ह्वेनसन साहब जब भारत भ्रमण की उनकी डायरी की रिपोर्ट पर जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया बाबू, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला, उसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा हुआ है। ये दीवार पर जो तीर्थंकरों का प्रतिमा देख रहे हैं, जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, अजीतनाथ, अगजेवीनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है बाबू, जैसे में विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है। खजाना रहता बेटा तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, एक पर एक मशीन चल गया, तुरंत कटिंग कर लेता और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का ये साधनागिरी है। ये इतिहास है बाबू। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग के सहारे बाल बच्चे को पालन पोषण करता हूँ। आप लोग से जो श्रद्धा जिसको दिया है भगवान जैसा, अपने अपने हाथों से भी मदद करके जाएंगे। जिसको नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको है जरूर मदद करना बाबू। आप लोग का ही सहारा चलता है। जय हिंद, बोलिए सरस्वती माता की। इसको जो इच्छा है बाबू मदद जरूर करके जाना बेटा, जैसा इच्छा आपका 10-20 जो भी देने का जरूर दे के जाना। हाँ सर, हाँ जो है सर, उसको इच्छा है देने दीजिए खुशी से।